भाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। महाकवि शूद्रक की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। हम पूर्व के अभ्यास में, पूर्व के पाठ में, पूर्व के वीडियो में 2 श्लोक पर्यंत पढ़ चुके हैं किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग को। आज हम उसका तृतीय श्लोक देखेंगे और इससे पूर्व हम 2 श्लोक पढ़ चुके हैं। मंगलाचरण को भी हमने देख लिया था और मुझे एक और PDF मिली है जिसमें थोड़ा अच्छा मुझे लगा कि इसमें अच्छा विस्तृत विवरण दिया है, तो मैंने उसको भी इसमें जोड़ने का प्रयास किया है। ये मैंने एक अलग ही इसको बना दिया है वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर। तो हो सकता है कि आपको देखने में थोड़ी समस्या आए, वैसे अधिक समस्या नहीं आएगी, इतना भी क्वालिटी ख़राब नहीं है। अगर आए तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं अथवा टेलीग्राम पर हम इसकी PDF भेज देंगे, तो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं। इसमें भी वही बातें हैं, बस कुछ चीज़ें जो हैं थी वहाँ पर संस्कृत अनुवाद भी दिया गया है, यहाँ संस्कृत अनुवाद नहीं है। वहाँ व्याकरण थोड़ी विस्तृत है, यहाँ व्याकरण थोड़ी संक्षिप्त है। पर जो चीज़ यहाँ मुझे पसंद आई वो ये थी कि यहाँ ये चीज़ें दी गई हैं कि छंद तो वहाँ भी था, रस इत्यादि का वर्णन है, रीति गुण अलंकार इत्यादि का वर्णन है और लक्षण भी दिया है अलंकार का, है ना। तो यह चीज़ें मुझे थोड़ी पसंद आई इसमें, बाकी कोई अंतर नहीं है दोनों में। और उसकी तुलना में यह ठीक है मेरी दृष्टिकोण से, बस वहाँ रीति और जो अलंकार का लक्षण इत्यादि दिया गया वह ठीक था। तो हम इसे प्रारंभ करते हैं। द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भुभ्रतः शशौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभ्रतः ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। मूलतः यह आददे पद है, यह एक आंग उपसर्ग पूर्वक द धातु से लिट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, यानी यह अधिकार पूर्वक देने अर्थ में है। तो पर यहाँ यह कहने अर्थ में प्रयोग किया गया है। भारवी ने इसको कहने के लिए प्रयोग किया। भारवी नई नई चीज़ों का प्रयोग करते रहते हैं। जब आप पंचदश सर्ग पढ़ेंगे इसी काव्य का 15वां सर्ग, तो आपको लगेगा कि हाँ, भारवी ने बहुत कुछ नवीनता प्रदान की। अभी एक वर्तमान समय के जो प्रख्यात संस्कृतज्ञ हैं रामभद्राचार्य, है ना, जो तुलसी पीठाधीश्वर जी हैं, और उन्होंने एक श्लोक बनाया, कहा कऊ के इत्यादि कुछ श्लोक है, वह मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने पूर्ण श्लोक में क शब्द ही रखा, यानी पूरे श्लोक में सिर्फ एक ही वर्ण है क, उसका के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, उसके स्वर परिवर्तन हो सकते हैं पर वह व्यंजन में एकमात्र का ही है। ऐसा प्रयोग नन्नो नुन्नो नुन्नो इत्यादि में भारवी ने भी किया है और भारवी को देखकर ही यह जो बाद के कवि हुए हैं, चाहे वह माघ हों अथवा कोई अन्य कवि हो अथवा जो वर्तमान के रामभद्राचार्य जी हैं, इन्होंने उन्हीं को देखकर अथवा उसका अनुसरण करते हुए यह कार्य किया है। हम कह सकते हैं कि माघे संति त्रयो गुणः, किंतु माघ में तीनों गुण तब आए जब उनसे पहले ये सब काम हो चुके थे, है ना। किसी को देखकर उस काम को करना अलग विषय है और उस चीज़ की खोज करना अलग विषय है। तो इसके खोजी जो हैं, खोजकर्ता जो हैं, अन्वेषणकर्ता जो हैं, वह तो हमारे भारवी ही हैं। इसलिए मुझे भारवी बहुत प्रिय है। चलिए श्लोक पर आते हैं। तो कह रहे हैं कि सह कहा, सह किरातः, सह वनेचरः, सह दूतः, जो भी आप कहना चाह रहे हैं सह। और द्विषाम, द्विष शब्द है, इसमें क्विप प्रत्यय करने पर द्विष रूप बना और उसका द्विवचन का द्वितीया का रूप है एक वचन का। द्विषाम मतलब शत्रुओं के, जो षष्ठी बहुवचन का रूप है यह, क्षम्यताम, षष्ठी बहुवचन का रूप है। द्विषाम मतलब जो शत्रुओं का, विघाताय, विघात विशिष्टेन घाताय, है ना, विशिष्टतापूर्वक, विशेषतापूर्वक किसी पर प्रहार करने के लिए, घात करने के लिए। और विधातुम, यह भी विधातुम यानी कुछ करने के लिए, जो इच्छतः, इच्छित हैं, चाहने वाले हैं, जो इच्छा करते हैं, ऐसे भूभ्रतः, भूभ्रता यह भी षष्ठी रूप है ना। भूभृत शब्द है, मूलतः तकारांत शब्द है। इस भूभ्रतः अनुज्ञाम, मतलब आज्ञा को
अनुसरण करके, अधिगम्य अर्थात उस आज्ञा को धारण करके, उस आज्ञा को प्राप्त करके, रहसी, रहस शब्द है उसका सप्तमी रूप है रहसी। रहसी अर्थात एकांत में, जहाँ कोई ना हो, एकांतिक स्थान पर, अर्थात जो भीम अर्जुन इत्यादि जो उनके भाई हैं और द्रौपदी हैं उनको अलग कर दिया है, अब उनको से अलग हो चुके हैं और अब एकांत में आ गए हैं। क्योंकि भैया अब एकांत में क्यों आए, यह भी एक विषय है कि एकांत में ये सब क्यों बता रहे हैं। बाद में युधिष्ठिर जाएंगे और उनको सब समझा देंगे, पर बात यह है कि जो युधिष्ठिर हैं वो सरल स्वभाव के हैं, भोले स्वभाव के हैं, पर उनके जो भाई हैं वह उग्र स्वभाव के हैं, चाहे अर्जुन हो, चाहे भीम हो, अथवा सहदेव नकुल हो, और द्रौपदी भी कुछ कम नहीं है, वह भी बड़ी उग्र स्वभाव की है। तो हो सकता है जब यह जो वनेचर है वह दुर्योधन का यशगान करे, दुर्योधन की जो वास्तविकता है उसका बखान करे, वो वास्तविकता यशगान की तरह ही दिखेगी, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि द्रौपदी शाप दे दे इसी को, अथवा हो सकता है कि भीम उठाकर पटक दे, अर्जुन गांडीव उठा ले और नकुल सहदेव तलवार निकालने की, ले भाई हमारे शत्रु की तारीफ कर रहा है, रुक हम बताते हैं। तो ऐसी स्थिति ना बन जाए, इसलिए वनेचर ने, बुद्धिमान वनेचर है, तो उसने कहा कि रहस्य एकांत में चलिए, एकांत में थोड़ा हम बातचीत कर लेते हैं। अभी भी कहते हैं ना तू अकेले में मिल, तो वो उसी चक्कर में है कि भाई अकेले में तुम साथ में ले आए किसी को, वो पीट पाट दे, तो उससे अच्छा है कि हम तुझसे अकेले से ही पट लेंगे या तुझे मार देंगे। तो ऐसी स्थिति वनेचर के साथ भी है। वनेचर कह रहा है कि भाई इनके भाई तो बड़े ताकतवर हैं और भीम तो बस अगर वह थप्पड़ भी मार दे तो आदमी के प्राण निकल जाए, तो ऐसे भीम से बचकर रहने में ही भलाई है। और फिर आगे कहते हैं कि ससौष्ठव औदार्य विशेषशालिनी, है ना। ससौष्ठ मतलब सौष्ठवेन सहितः, औदार्येन सहितः, है ना, विशेषशालिनी। ऐसी सौष्ठव, सुष्ठु शब्द है, सुष्ठु मतलब होता है अच्छा, सुंदर, है ना, देखने में प्रसन्न लगने, मन को प्रसन्न करने वाला। औदार्य मतलब उदारता के सहित, उदारता के साथ में, यानी अच्छे प्रकार से और उदारता के साथ में, विशेष अर्थात बहुत सुंदर, बहुत उत्तम। शालिनीम जो उनकी वाणी है, जो उनके विशिष्ट गुणों से युक्त जो उनकी वाणी है, उनके जो विचार हैं, उनको विनिश्चितार्था, विनिश्चितार्था मतलब जिसमें विशिष्ट अर्थ भी हैं, और उसके दो अर्थ मान सकते हैं आप, विशिष्ट अर्थ वाली अथवा जो निश्चित अर्थ वाली, जिसमें कोई अलग अर्थ नहीं निकल रहा है। जैसे हम कहें कि वनम आने, तो यद्यपि जो सामान्य व्यक्ति होगा वह कहेगा कि वनम मतलब जंगल होता है, तो जंगल ले आएँ, है ना, तो जंगल लाने की चीज़ नहीं है। वन शब्द जल के लिए भी पर्याय है, जल को भी वन कहा जाता है, अमरकोश में वन एक पर्याय आया है उसका। तो इसका अर्थ है कि जल को ले आइए, इसका यह अर्थ नहीं है कि जंगल को ले आइए। तो ऐसी विनिश्चितार्थक जिसकी वाणी नहीं, ऐसी जिसकी अनिश्चितार्थक वाणी नहीं है, जिसमें कोई निश्चित अर्थ ना निकले, है ना। जैसे कनक कनकते सोगुनी, उसमें दो दो चीज़ें अर्थ आ रही हैं भैया, शब्द एक ही है। ऐसे हम कहें कि काट दो, अब काटने के बहुत अर्थ हो सकते हैं, है ना, कुछ और अर्थ भी हो सकता है। और जो वैसे जो साधु लोग रहते हैं वो अमनिया शब्द का प्रयोग करते हैं अपने जो सब्जी इत्यादि काटने के लिए, अमनिया शब्द का प्रयोग, इसी चक्कर में कि काट दो, इसका अलग अर्थ ना हो जाए, तो ऐसी दृष्टि ना पड़ जाए, ऐसे अर्थ हम ग्रहण ना करने लगें, इसलिए निश्चित अर्थ वाली वाणी का प्रयोग करेगा जो वनेचर है। वनेचर बड़ा बुद्धिमान है, वह निश्चित अर्थ वाली वाणी का प्रयोग कर रहा है ताकि जो युधिष्ठिर हैं उनको कुछ संदेह ना हो, भ्रम ना हो कि कहे भैया दुर्योधन तो बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा है, बहुत आपके शत्रुओं से मित्रता कर रहा है, और वह आपके खिलाफ शत्रुओं से मित्रता कर रहा है, इसका यह अर्थ भी ले सकते हैं कि अब सेना एकत्रित कर हमला ही करने वाला है, यह अर्थ भी आ सकता है। पर वह ऐसे प्रयोग नहीं करेगा, वह बहुत सुंदरतापूर्वक बताएगा कि अब आपको प्रयोग करना है, प्रयोग शत्रु ना कर पाए, प्रयोग आपको ही करना है। वो हमला करने वाला नहीं है, वो तो बैठा है आराम से, राज्य शासन चला रहा है। उसका जो अगर सगा भाई भी दुशासन भी अगर अपराध करे, आगे इसमें वर्णन आता है, अगर दुशासन भी अपराध करे तो क्षमा नहीं देता वो गुरुजनों की आज्ञा से उसको उचित दंड नहीं देगा, इतना न्यायप्रिय शासक बन चुका है वर्तमान में। तो ऐसे आगे वह बताएगा। और तो ऐसे विशेष शालिनी युक्त, विशेष गुणों से युक्त
ऐसी विनिश्चितार्थक जिसका कोई अलग अर्थ ना निकले, जिसमें श्लेष ना हो, श्लेष मतलब दो अर्थ वाली जो वाणी ना हो, जिसमें कोई अलग अर्थ ना चिपका हुआ हो, ऐसी वाणी को, ऐसे वाचम, वाचम अर्थात वाणी को, ऐसे शब्दों को आदते मतलब प्रयोग करेगा, बोलेगा, कहेगा, है ना। यही उसके अर्थ में लिखा है कि सहा वो भवनेचर दुशाम, शत्रुओं के विघाताय, विनाश के लिए, नाश के लिए, और विधातुम यानी कुछ धारण करने के लिए, कुछ करने के लिए, इच्छतः जो चाहता है, ऐसा भूभ्रतः, यह इच्छतः जो है वह विशेषण है भूभ्रतः का, ठीक है। तो जो इच्छित है, क्या इच्छित है? राजा। कौन इच्छित है? राजा है। और किसके लिए इच्छित है? तो विनाश के लिए। किसके विनाश के लिए? तो शत्रुओं के विनाश के लिए, ठीक है। तो यह आप याद रखिएगा कि इच्छित है राजा, किसके लिए इच्छित है? तो विनाश के लिए। तो विनाश के लिए, किसके विनाश के लिए? शत्रुओं के, दुशाम, यह षष्ठी बहुवचन का रूप है। दुशाम मतलब शत्रुओं के विनाश के लिए जो इच्छित है, ऐसे राजा की अनुज्ञा अर्थात आज्ञा को धारण करके, प्राप्त करके, वह रहस्य मतलब एकांत में, और सौष्ठव औदार्य, सुंदर और उदारता पूर्वक वाणी को, जो विनिश्चितार्थक है, जिसमें कोई द्विभाषिक अर्थ नहीं निकल रहा है, ऐसी वाणी को, ऐसे वाचम, ऐसे शब्दों का आदतें मतलब प्रारंभ कर रहा है, बोलना चाह रहा है। अब इसका भावार्थ जान लीजिए। कह रहा है कि यद्यपि जो वनेचर कहना चाह रहा है, उसके जो शब्द हैं वह उनके कानों को प्रिय नहीं लगेंगे, युधिष्ठिर के कानों को प्रिय नहीं लगेंगे। तथापि स्वामी के हित के लिए, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया है कि भैया हम स्वामी के हित के लिए झूठ नहीं बोलेंगे, पहले ही दूसरे श्लोक में वह कह चुका है कि स्वामी के हित के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। उस दृष्टि को रखकर शत्रु का प्रतिकार करने की भावना से वह यह कह रहा है कि शत्रु ने उन्नति कर ली है, शत्रु का वर्धन हो रहा है नित्य नवीन, पर आप अभी भी उसका नाश कर सकते हैं, आप में इतना सामर्थ्य है। आगे वह कहेगा कि अखंडमाखंडल सून विक्रम तभा विधानाद व्यथते नताननः, कि अखंडल जो आपका भाई है अखंडल सून अर्जुन, उसके विक्रम को सुनकर तभा विधानाद व्यथते नताननः, व्यथित हो जाता है, नतानन हो जाता है, उसका मस्तक झुक जाता है दुर्योधन का। आज भी इतना खौफ है अर्जुन का, वह आगे कहेगा सब। तो अपने जो स्वामी हैं उनके मन में कोई गलत भावना का प्रवेश ना हो जाए, उस दृष्टिकोण को रखते हुए वह ऐसी द्विभाषिक, दो अर्थ वाली वाणी का प्रयोग नहीं करना चाह रहा है। और कहता है, ऐसा मन में विचार कर अप्रिय बात कहने संबंधी मेरा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार की अनुमति से, अनुज्ञा मतलब आज्ञा ले ली है उसने, और वनेचर ने शत्रुओं का विनाश करने की इच्छा रखने वाले, जो शत्रुओं का विनाश करने के, शत्रु कौन? दुर्योधन, दुशासन इत्यादि जो हैं, उनके विनाश की इच्छा रखने वाले राजा युधिष्ठिर से आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात अपने शब्दार्थ के गौरव से संपन्न और प्रमाणित सुंदर वचनों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया है। अब यह उसका संस्कृत अनुवाद भी आप चाहें तो देख सकते हैं। फिर कोश भी है, अर्थो विषयार्थमयोर्धन कारण वस्तुषु, यह अर्थ के पर्याय हैं। फिर अभिधेय च शब्दानाम निवृत्ते च प्रयोजने, यह शब्द के पर्यायवाची हैं। फिर ब्राह्मी तो भारती भाषा गीर्वाक वाणी सरस्वती, यह वाणी के पर्यायवाची हैं, और यह प्रयोजन के पर्यायवाची हैं, यानी जो आपका प्रयोजन होता है, कारण होता है, उसके पर्याय हैं, और यह वाणी के हैं। सरस्वती, वाणी, गीर्वाक, है ना, जो भी सरस्वती के पर्याय हैं वह सब वाणी के पर्याय भी हैं, क्योंकि हम वाणी को ही सरस्वती का रूप मानते हैं और सरस्वती ही वाणी हैं। फिर हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, ये नहीं है, ये अगले श्लोक में आएगा, अभी नहीं आया है, ये 1999 में पूछा गया था। अच्छा, ये पुराना श्लोक है, इसमें चिपका दिया गया है। मुझे लगता है इसमें PDF जो बनाई गई है थोड़ी आगे पीछे हो गई है। हाँ, यही है, ठीक। कुछ हो जाता है इसमें समस्याएं, मैं भी सोच पा रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म हो रहा है। हाँ, तो अब जो उसके यहाँ परिकर अलंकार है, वर्णावृत्ति से अनुप्रास अलंकार भी, यहाँ वर्णों की कुछ आवृत्ति हुई है। और यहाँ कवि श्रेष्ठ भाषण में 3 विशेषताएं आवश्यक मानता है। एक, उचित शब्दावली का प्रयोग यानी सौष्ठव औदार्य। पर महत्वपूर्ण कथ्य यानी जो आवश्यक हैं उन्हीं वस्तुओं का, उन्हीं तथ्यों का प्रयोग करना। और संदेह रहित अर्थात विनिश्चितार्थामिति वाचमादति, विनिश्चितार्थक जो वाणी है उसका प्रयोग करना
की वो सलाह देते हैं आज जो भारवी हैं वह। और इस काव्य के द्वितीय सर्ग में कहा है कि स्फुटता नापदैरपाकृता, द्वितीय सर्ग अगर आप पढ़ें तो उसमें है श्लोक है। श्लोक में स्पष्टता अर्थ गौरवादी भाषा के गुणों का उन्होंने उल्लेख किया है। इसमें उन्होंने खुद का भी नाम लिया है ना। प्रस्तुत श्लोक में गुप्तचर किरात के कथन को इन्हीं गुणों से युक्त बताया है। अब राजा युधिष्ठिर शीघ्र ही शत्रु का प्रतिकार करना चाहते हैं। वह से पूर्व शत्रु की गतिविधियों की पूर्ण जानकारी प्राप्त करना आवश्यक समझते हैं। अतः अपने कुशल गुप्तचर का प्रतिवेदन एकांत में सुनते हैं ताकि वास्तविक स्थिति से अवगत हो सकें। पहले यही होता था कि शत्रु पर आक्रमण करने से पहले शत्रु की शक्ति का अनुमान किया जाता था कि शत्रु कितना शक्तिशाली है, उसके पास कितनी सेनाएं हैं, कितने सेनापति हैं, कितने रक्षक हैं, कितने रथ हैं, कितने हाथी हैं, कितने घोड़े हैं इत्यादि। जो गुप्तचर हैं वह इन चीज़ों का पता लगाते थे और गूढ़ रहस्यों को खोज कर लाते थे। शत्रु की कमी क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, ये सब चीज़ें वह ढूंढ कर लाते थे। फिर कुछ व्याकरण वाली जो भूभ्रतः भूवम भिवर्ति इति भूभ्रत, यहाँ उपपद तत्पुरुष समास है। फिर द्विषाम जो शत्रुओं का पर्यायवाची है, षष्ठी एकवचन का रूप था। विघाताय विउपसर्गपूर्वक हन धातु से निज प्रत्यय करने पर फिर घय प्रत्यय कर दिया है तो विघात रूप बना, और तस्मयी अर्थात उसके लिए तो विघाताय रूप बन गया। विधातुम विउपसर्गपूर्वक धा धातु से तुमन प्रत्यय करने पर विधातुम रूप बना। इच्छतः इस धातु से सत्र प्रत्यय करने पर षष्ठी एकवचन का रूप है विधातुम, और यह विशेषण है भूभृतः का, मैं बता चुका हूँ पहले भी, है ना। भूभृतः में भी षष्ठी एकवचन है और इच्छतः में भी षष्ठी एकवचन है, ठीक है। फिर रहसी मतलब एकांत में, इसमें रम धातु से असुन प्रत्यय करने पर बनता है यह, ठीक। फिर सौष्ठव औदार्य विशेष शालिनीम, तो इसमें हमारा समास है सौष्ठवंच औदार्यंच तयोः विशेषेण शाल्यते इति ताम। सौष्ठवंच औदार्यम च सौष्ठव औदार्यम, और फिर विशेषण विशेषतापूर्वक शाल्यते इति ताम, जिसको विशेषतापूर्वक गुणों से युक्त जो वाणी है ऐसी शालिनी को जान लीजिए। तो शाल उपपद पूर्वक शाल धातु से निर्णय प्रत्यय करने पर नीस फिर प्रत्यय लगा दीजिए तो शालिनी रूप बन जाएगा। फिर विनिश्चितार्थम, विनिश्चितः अर्थः यस्या स विनिश्चितार्थाताम, जो विनिश्चित अर्थ वाली हो, जिसमें विनिश्चित अर्थात जिसका निश्चित अर्थ ना हो, जिसका निश्चित अर्थ हो, ऐसी वाणी का जो, ऐसी वाणी को क्या कहेंगे विनिश्चितार्था, और ताम अर्थात द्वितीया, तो ऐसी वाणी को यह वाचम का विशेषण है। वाचम में भी द्वितीया ही है और विनिश्चितार्थाम में भी द्वितीया ही है। फिर आददे, यहाँ आददते लिखा है पर आददे रूप है ना, ऐसा, और यह ते नहीं है इसमें। तो आ उपसर्गपूर्वक दा धातु से लिट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है यह, और इसका अर्थ यहाँ बोलना द्योतित होता है। यद्यपि यह दैनीय अर्थ में ही आ सकती थी, जैसे हम कहते हैं कि आगच्छामि, तो वहाँ आंग उपसर्ग लगा है, वही आंग वाला ही जो आगच्छामि में लगा है वही यहाँ लगाया गया है, तो यह दैनीय अर्थ में ही होती अथवा लेने अर्थ में हो जाती, पर यहाँ यह बोलने अर्थ में हो गई। यह भारवी का प्रयोग है एक नया, ठीक। तो यहाँ यह कुछ विशेषण चीज़ें थी। अब हम अगली जो वो है उसमें देख लेते हैं। इसमें कुछ और अर्थ भी दिए हैं कि ब्रह्मचर्य वेशधारिणा किरातः एकांत स्थाने युधिष्ठिरम् आज्ञां प्राप्य शब्दार्थ शक्ति विशिष्टां वाणीं शत्रुजन विनाशाय उद्यतं युधिष्ठिरम् उवाच। अस्तु, ठीक है। अब यहाँ वंशस्थ छंद था, आप लोग जानते ही हैं कि अगले जो श्लोक हैं 44 श्लोक पर्यंत वंशस्थ छंद ही है। उसके बाद इसमें रस जो है वो वीर रस तो नहीं है, अभी यहाँ वीर रस प्रारंभ नहीं हुआ, पर उन्होंने लिख दिया है वीर रस है। तो यहाँ मेरे दृष्टिकोण से तो वीर रस का कोई उद्भाव मुझे दिखा नहीं है। पांचाली रीति है ये तो सही है, और प्रसाद गुण है, यहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। एकस्याप्य सकृत परः, यानी एक ही व्यंजन का जब दो या दो से अधिक बार यहाँ प्रयोग हो जाए तो उसको क्या कहते हैं वृत्त्यानुप्रास। और वर्णों के समूह का जब एक या एक से अधिक बार हो तो लाठानुप्रास होता है। तो यहाँ 2 बार या उससे अधिक बार हुआ है, जैसे यहाँ उदाहरण दिए भी गए हैं। वा का प्रयोग हुआ है, ध का, द का और य का प्रयोग हुआ है बार बार, ठीक है। कुछ टिप्पणी दी गई है कि बनेचर जो पूर्व श्लोक में कथन की भूमिका निभा रहा था, पहले उसने भूमिका बनाई, अब वह बोलने वाला है। और कैसे बोलने वाला है, तो सौष्ठव औदार्य विशेष शालिनीम, इस प्रकार के
वाणी वाचम को बोलना चाह रहा है। कथन की विशेषता युधिष्ठिर के सम्मुख अभिव्यक्त करता है। भारवी की काव्य शैली की विशेषताओं को भी बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला श्लोक चतुर्थ श्लोक है और इसमें एक महत्वपूर्ण सूक्ति भी है जो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, उसको हम अगली वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।